येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का हिस्ट्री का एक सीरीज चला रही थी, जिसमें हमने 3 पार्ट्स जो है वो कवर किए थे। 3 पार्ट्स बेसिकली 2 चैप्टर से थे। पहला आपका स्टोन एज से था और दूसरा चैप्टर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से था। तो आज हम 3rd चैप्टर को और 4th पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मोस्टली हम, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्टार्ट करते हैं नोट्स से, एक छोटा सा नोट्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम वैदिक एज जो है वो वैदिक काल को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे रिलेटेड आपको मैं दिखाऊंगी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी और विभिन्न आयोग में इससे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो उन सारे ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी एक एक करके। पर उससे पहले नोट्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ से आप अपनी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो और उसके बाद एक टेस्ट की तरह लगा सकते हो। तो अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की इसको डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ जो है अच्छी चीज़ें, इट मीन्स की बेनिफिशियल, इट मीन्स फ्रूटफुल चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आपके सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट की पीसीस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। आरओ के लिए खास करके पूर्वावलोकन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, वैदिक काल के बारे में डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले वैदिक एज में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इसके नाम की चर्चा होती है, राइट। तो वैदिक शब्द वेद से बना है, अर्थात वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, आपका ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो जब आप देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये जो सभ्यता निकल कर आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्य सभ्यता। तो आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ हो गया श्रेष्ठ या कुलीन। अब क्लासिकी संस्कृति में आर्य का जो अर्थ है वो है एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। तो जब हम आर्यों के इतिहास की बात करते हैं तो ये हमें वेद से पता चलता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है और आर्यों के मूल निवास स्थान के लेकर के मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एशिया के थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये यूरोप से आए थे। तो देखो, कुछ अलग अलग विद्वान हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विद्वान ने क्या कहा था। तो LD कल जो है ये कहते हैं कि ये कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र के हैं। पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं महर्षि देश के, ब्रह्मर्षि देश के हैं। अविनाश चंद्र दास बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। DS त्रिवेदी जी बोलते हैं कि देवी का प्रसाद ये मुल्तान के हैं। और गार्डन मूलर जो है, गार्डन चाइल्ड जो है ये बोलते हैं कि दक्षिणी रूस के हैं। मैक्स मुलर बोलते हैं कि ये जो है मध्य एशिया के हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के हैं। दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि ये तिब्बत के हैं। और हर्ड एंड पेंका बोलते हैं कि जर्मनी के हैं। एंड कायल्स बोलते हैं कि डेन्यूब नदी की घाटी में है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग इनको एशिया का मानते हैं, कुछ लोग यूरोप को मानते हैं, कुछ लोग जर्मनी का मानते हैं, तो कुछ लोग तिब्बत का मानते हैं। अब आगे आ जाते हैं। तो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऋग वैदिक, या उसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, जिसका एज की बात करते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होता है। वहीं पर जब दूसरे पार्ट की बात करते हैं जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, इसका जो एज है, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख जो है वो मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 19 नदियों का, कितनी? 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि कुछ अन्य स्रोतों से देखा जाए तो वहाँ पर 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि जो वैदिक काल था ना उसमें सबसे पश्चिम में कौन सी नदी थी? तो कुभा थी। और सबसे पूर्व में जो है वो गंगा थी। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां जो हैं, कौन कौन सी? क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन सी नदियाँ थी? तो ये है सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्तता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्किनी। देखो, इन नदियों के नाम अलग अलग हैं, अभी हम टेबल फॉर्मेट में इसको दिखाने वाले हैं। तो ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ये भी पूछा गया है कई बार कि ये बताओ कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो सिर्फ 1 बार। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। आगे जाते हैं, इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा
का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है। कौन सी नदी का सर्वाधिक बार? सिंधु नदी का। जबकि सबसे पवित्र नदी जो है वो मानी जाती है सरस्वती नदी, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी जिनको वो बहुत ही ज़्यादा पूजते थे? तो वो थी सरस्वती नदी। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी नदी मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख कई बार हुआ है या मैक्सिमम टाइम हुआ है, तो वो सिंधु नदी है। आगे आ जाते हैं। सिंधु नदी का उसके आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्ययी कहा गया है। तो कौन सी नदी को हिरण्ययी कहा गया है? सिंधु नदी को। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है? वो अरब सागर में गिरती है। तो यही अरब सागर को जो है वो इस नाम से कहा गया है। गंगा यमुना के दोआब एवं सीमावर्ती क्षेत्रों को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। और आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों का नाम जो रखा था वो मध्य देश रखा था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत पर अपना विस्तार किया, जिसे आर्यवर्त कहा गया। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, कि अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, कौन कौन से देवता थे प्रमुख? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगज कोई में, जिसे एशिया माइनर कहा जाता है। अब देखो ये नदियों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपको लर्न कर लेना है कि अस्किनी किस नदी का नाम था जो प्रेजेंट टाइम में चिनाब है। बिपाशा ब्यास नदी, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कोभा, काबुल, क्रूमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानिरा, गंडक। ये बहुत बार पूछा गया है कि सदानिरा किसको बोला है? सतुद्री, सतलज और दृश्यद्वती जो है वो घग्गर नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में श्रुति का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा वैदिक साहित्य। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है या त्रयी भी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये चारों को ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कुल आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं। 1028 सूक्त, ये बहुत बार पूछा गया है कि कितने सूक्त? 1028। और ऋचाओं की बात करते हैं तो वो 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में और तथा 11 सूक्त बाल खिल्य में हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 के मंडल जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। तो कौन से मंडल? 2 से लेकर 7 के मंडल जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। पहला नहीं माना जाता, ध्यान देना। 2 से लेकर 7 तक के जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये बाद में लिखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब देख सकते हो कि प्रथम मंडल में क्या है और इसको किसने लिखा है। दूसरा मंडल दिया है। तीसरा मंडल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र ने लिखा है। इसी में आपको जो आप गायत्री मंत्र देखते हो ना, वो गायत्री मंत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। चतुर्थ मंडल आप वामदेव, पंचम मंडल, अष्टम मंडल, सप्तम मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम मंडल जो है वो वशिष्ठ जी ने लिखा है। अष्टम मंडल कर्ण व अंगिरस। नव मंडल जो है अंगिरस और अन्य ऋषि जो है वो लिखे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल जो है वो विमदा, इंद्रासची और अन्य ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है, जैसा कि अभी हमने बताया। इसरे रचनाकार जो है वो विश्वामित्र हैं और यह जो है ये मंत्र जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये आप सोम को जो है वो समर्पित है। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण इसके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। तो जो मंत्र उच्चारण करते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा ऐतरेय तथा कौशी की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह सेब आख्यान का वर्णन मिलता है। आगे आते हैं यजुर्वेद में कर्मकांड जो है वो वर्णित है। ये कई बार पूछा गया कि यजुर्वेद में क्या वर्णित है, तो कर्मकांड। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था। क्या बोला जाता था? अथर्वयु। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य में है और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल और केवल पद्य में है, यानी कि पोयम फॉर्मेट में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में कण्व तथा मध्यम दिन है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखो आगे चल देते हैं हम और थोड़ा सा आगे आते हैं। साम का अर्थ है संगीत तथा गान होता है।
तो सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि सामवेद में जो मंत्रों को गाता है उसको क्या बोला जाता है, उद्गाता बोला जाता है। और अभी हमने नेक्स्ट वाला, इससे पहले वाला जो देखा था अथर्वयु, अथर्वयु किस में कहा जाता था, तो ये आपके यजुर्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद में होता कहा जाता था। ठीक है, तो अभी हमने 3 का देख लिया, आगे जा जाते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामवेद में कुल 18,000 कितने हैं, 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। मतलब जो सामवेद है ना उसका बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे जो पोएम है ना वो आपके ऋग्वेद से मिलते जुलते हैं। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौथुम, रामायण, ठीक है, राड़ा, यनीय और जामिनी आदि। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5,987 मंत्र हैं। अब यहाँ पर आगे देख लो, इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो अथर्ववेद को क्या बोला जाता था, जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते थे, अभी आपने देखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले अथर्वयु होते थे और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे, हम क्या कहते थे, होता कहा जाता था। आगे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता था और इसमें सभा और समिति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें देखो सभा और समिति होती थी जिसको क्या बोलते हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। तो ये पूछा जाता है सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अंधविश्वास वगैरह का विवरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद तथा सौनक। तो याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। ये भी पूछा गया है कि ये बताओ जो विदुषी गार्गी थी उनका जो संवाद था वो किस में मिलता है, तो वो बृहदारण्यक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि यम और इनका नचिकेता का संवाद किस में है, तो ये कठोपनिषद में है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। इसी की तरह आप यहाँ पर देख सकते हो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और वेदांग की संख्या जो है वो 6 है, ये भी ध्यान में रखेंगे। शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष ये 6 हैं। सलूसूत्र में यज्ञीय वेदिका को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन हमें मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये 18 है। कौन कौन से हैं, मत्स्य है, मार्कंडेय है। अगर इनका नाम आपको ध्यान रखना है तो ये आप देख सकते हो, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्म तथा स्कंद पुराण। इसमें से आप गरुण पुराण तो बहुत सुने होंगे ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि गरुण पुराण सुन लेने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ गाँव में तो अक्सर करके गरुण पुराण होते हैं और जो भी गाँव में रहता है लगभग सभी ने गरुड़ पुराण सुना ही होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप विष्णु के कुर्मावतार के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद ये पंचजन जो है, अच्छा मैं इनका पूरा डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसको मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, तो वहाँ आप एक एक करके देख लेना थोड़ा सा। तो इनको आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल होती थी और ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ये आप देख लेंगे थोड़ा सा। 10वें मंडल में जो है वो शूद्र का सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। गोत्र शब्द का अर्थ है ऋग्वेद में उल्लेख, ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ है, तो वो ऋग्वेद में हुआ है। आगे चल देते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो शतपथ ब्राह्मण में पति पत्नी की को अर्धांगिनी कहा गया है। ये भी पूछा गया है कि ये बताओ कि पति पत्नी को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, कहा गया है। जाइए दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर इसके महत्व को स्वीकार किया गया है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। आगे कहा गया है कि कन्या की विदाई के समय जो उपहार व द्रव्य दिए जाते हैं उसको वहतु कहते हैं। ऐसा आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ वैदिक काल में एक शब्द बहुत प्रचलित था वहतु, इसका क्या अर्थ था, तो ये कन्या की विदाई में जो दान दिए जाते थे उसको कहा जाता था। आगे आते हैं नियुग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था, तो ये अमाजू भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जैसे अपनी अभी मायावती जी का जो जस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ममता बनर्जी जी को, तो ऐसी महिलाओं को क्या बोला जाता था, अमाजू उस टाइम पर।
आगे आ जाते हैं हम। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इन सबको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली के कुछ अर्थ। तो नीवी का क्या अर्थ होता था? वासस, अधिवासस, तच्छा, कर्मा, वेनकाट, वेकनाट, अरित्र और अरित्र्य। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वी की देवता, यहाँ पर देख लो वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, और प्रकृति की पूजा की जाती थी तो अग्नि, वायु सबकी पूजा की जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी के देवता जो है अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि होते थे। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, भूषण, विष्णु, विश्व, अश्विनी आदि होते थे। अंतरिक्ष के देवता की बात करते हैं तो इंद्र, पर्जन्य और रुद्र, आपोह, वायु, वात इत्यादि होते थे। और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया था। इन्हें पुरंदर तथा किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया था। किसको? तो पुरंदर किसको कहा गया था? ये इंद्र जी को कहा गया था। और जानते हो इंद्र का ही सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद का इट मीन्स कि इंद्र का 250 बार उल्लेख है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि आती है, उनको 200 बार उल्लेख किया गया है। बाकी आप वरुण वगैरह को भी देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से देख लोगे। मैं इसको PDF को टेलीग्राम पर भेज दूंगी, ठीक है। तो मृत्यु लोक का देवता जो है अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ये बताओ मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया है? तो परीक्षित को। और समिति प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थी, आपने देखा था सभा और समिति, ठीक है। तो ये आप देख लोगे थोड़ा सा। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में समिति को 9 बार उल्लेख किया गया है। आगे आ जाते हैं, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। अब देख लो यहाँ पर जिनकी कुछ नाम यहाँ पर निम्न दिए हुए हैं। पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, महिषी, शुद्ध, संग्रहिता, भागदूध, अच्छवाप और छात्र छता। भागदूत का मतलब होता था कर एकत्र करने वाला अधिकारी। देखो ये टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो मौर्यन का हो, चाहे वो गुप्तन एम्पायर का हो, चाहे वो आपका ये वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल हो, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो राजसु यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता है। ये भी पूछा सकता है कि ये बताओ कि जो राजसु यज्ञ होता था उसमें राजा का जो अभिषेक होता था वो कितने प्रकार के जल से होता था? तो 17 प्रकार के जल से होता था। आगे आप अब यहाँ पर देख सकते हो कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आप इन सबको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। आगे हम आते हैं, वेद वेदांग जो पढ़ते थे, जो वेदांग पढ़ाने वाला होता था उस अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञ अनुष्ठान जो है वो करना पड़ता था। अब इन यज्ञों को आप देख सकते हो, कृष्ण अयस, कुसीद, ये सब क्या है, इन सब टर्म्स को आप देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगी इसको ग्रुप में। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार का संस्कार है, जिसमें हम 16 संस्कार कहते हैं। आगे आ जाओ, अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसी एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम फटाफट देखने वाले हैं इन्हीं टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्य शब्द इंगित करता है। तो अभी हमने देखा आर्य का मतलब है श्रेष्ठ वंश। तो ये UPSC UPPSC दोनों में पूछा गया है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आगे आते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, त्रयी का नाम क्या है? तो त्रयी हमने बोला था 3 वेद हैं, तो ये 3 वेदों का नाम है। तो आपका चौथा का ए हो गया। 5वां आप देख सकते हो, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम नामोल्लेख होता है? तो ये आपका जो सबसे पुराना है ना ऋग्वेद, वहीं से जो है हमने देखा था ना 10वें मंडल में जो है वो वर्ण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये भी आपको छत्तीसगढ़ बेसिस में दिख जाता है। अथर्ववेद, देखो ऋग्वेद का अर्थ होता था मतलब कि पूजा पाठ, यानी ईश्वर की महिमा। अथर्ववेद जो आपका हो जाता था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, सामवेद का मतलब होता था संगीत। डी का चौथा से थोड़ा सा एलिमिनेट करो, ये और ये तो आपके कट गए, इन दोनों में हो सकता है। बी का पहला देखो ये है, ठीक है, बी का पहला और डी का चौथा ये मिल गया, तो यानी आपका पहला ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। यानी पहला जो है अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित था, और यजुर्वेद जो था उसमें कर्मकांड और बलिदान वगैरह दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग दिया है। तो ऋग्वेद का मतलब हो गया आपका स्रोत तथा प्रार्थना, ठीक है, तो ए का हो गया आपका 4। यजुर्वेद में आपको
सामवेद में संगीत वाला थोड़ा सा देख लो, सी का पहला, देखो सी का पहला यहाँ यहाँ और यहाँ मिल रहा है, मतलब ये दो तो कट गए। और आपका ए का हमने चौथा देखा ना, ए का चौथा, तो यही देखो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। यजुर्वेद का आप देख सकते हो तंत्र मंत्र वाला हो जाएगा। अथर्ववेद में आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, यानी डी का जो है वो दूसरा, अच्छा उल्टा लगा दिया मैंने, राइट, डी का आपका तीसरा हो जाएगा। जस्ट एक सेकंड, ठीक है, तो डी का आपका तीसरा हो जाएगा। एंड ये यजुर्वेद तो हमने लगाया ही था, सामवेद आपका लगा हुआ था, तो यानी बी आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, ऋग्वेद आपका स्रोत तथा प्रार्थना था, यजुर्वेद आपका हो जाएगा ये सामवेद संगीत वाला हो गया, अथर्ववेद आपका तीसरा हो गया, और ये वाला आपका बी वाला दूसरा ही होगा। ठीक है, यानी स्रोत व कर्मकांड, यजुर्वेद में यही था ना, स्रोत कर्मकांड और वसीकरण वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ था। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में किस में जादुई माया और वसीकरण दिया हुआ है? तो देखो अभी वही है यजुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद यहाँ पर आपका जो है वो सही हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह से संबंधित चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो ऋचाओं की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ना गलत दिया हुआ है, ऋचाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, करीब 10,000 के करीब है, राइट। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसको, 10th नंबर क्वेश्चन है ना, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको चेक भी कर लेने तो इसमें करीब 10,552 है, कितने हैं? 10,552 ऋचाएँ हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर, ठीक है, तो ऋचा पूछा है ना। ऋग्वेद में ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का? तो यहाँ पे स्रोत हैं, स्रोत इट मीन्स कि बहुत सारे मंत्र वगैरह जो है वो दिए गए हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र देख लेते हैं, सूची को सूची 2 में मिलाई। ऋग्वेद का मतलब होता है, देखो ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। तो ए का तीसरा देखो कहीं मिल रहा है, ए का तीसरा, देखो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप बाकी को भी देख सकते हो, जैसे शतपथ जो है वो यजुर्वेद में है, यानी कि डी का जो है वो दूसरा मिल गया, राइट। और अगर आप बी का देखो तो यहाँ पर बी का जो है वो चौथा हो जाएगा। सामवेद जो है वो पंचविश और अथर्ववेद जो है वो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आरएस में पूछा गया है, सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप इन चारों का भी नाम देख सकते हो सामने सामने। नेक्स्ट है ऋग्वेद संबंधित है, तो ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है यजुर्वेद की संहिता है, तो यजुर्वेद की जो संहिता है वो वाजसनेयी है, जिसे हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये भी हमने देखा था कि नवा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किससे समर्पित है? तो ये आपका सोम और पेय नामकृत देवता जो है उनसे संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता कैसे चलता है? तो ये ऋग्वेद से आपके, ऋग्वेद में तो मंत्रों का उच्चारण है ना, जब हम यज्ञ से संबंधित करते हैं तो यजुर्वेद, य फॉर यज्ञ, य फॉर यजुर्वेद, ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर हम जानते हैं कि सामवेद, अभी हमने देखा था ना नोट्स में कि सामवेद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इवन उसकी बहुत सारी चीज़ें एकदम सिमिलर हैं। नेक्स्ट है भारत में किस स्थल में लौह स्थल की प्रचलन है? तो ये अतरंजी खेड़ा जो है, जो आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। तो आलमगीरपुर, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सब हमें यहाँ से हमें लोहे के प्राप्त होने का साक्ष्य जो है वो मिलता है। उपनिषद कैसा पुस्तक है? ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों का मुख्य विषय तो दर्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये आपको उपनिषद में मोक्ष की चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस में है? तो ये कठोपनिषद में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 में, नचिकेता का व्याख्यान, देखो ये फिर से है आपका कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये आपके कैकय एक राज्य था, उसकी जो है ये राजा थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो देखो वैदिक संहिता तो पहले देखो सब में दिया है, और लास्ट में जो होगा वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो, लास्ट में उपनिषद होगा। तो ये और ये सही हो सकता था, दूसरा और चौथा जो है वो एकदम गलत है। अब वैदिक संहिता के बाद आरण्यक आया था, फिर ब्राह्मण आया था, और उसके बाद फिर उपनिषद, यानी सी ऑप्शन जो है वो, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ गलत जा रहे हैं, हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था।
वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी नदी? तो हमने बताया था कि सिंधु नदी जो है वो सबसे ज़्यादा वर्णित की गई है, लेकिन सबसे पवित्र कौन सी थी? वो थी आपकी सरस्वती। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, तो अस्किनी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? उस समय झेलम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कुबा और क्रुमु नदियाँ, कुबा को हम काबुल नदी के नाम से जानते हैं और क्रमु को कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं, गोमती को गोमल नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुबा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब यहाँ पर मिलान करना है आपको, तो देखो कुबा का मतलब, कुबा का नाम हो गया काबुल, परशुनी आपका हो गई रावी, और उसके बाद सदानेरा जो हो गई वो आपकी हो गई गंडक, और सतुद्री जो हो गई वो सतलज, यानी पहले का दूसरा देख लो कहाँ पे, ये बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, महाभारत काल में महानदी का नाम था, जो महानदी है ना प्रेजेंट टाइम में जो उड़ीसा रीजन में आपको देखने को मिलती है, उस समय क्या नाम था? तो उस समय इसका नाम था चित्रोत्पला, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, ई ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रचलित है? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो भी, और ब्रह्मस्त्र, ये जो 4 आश्रम हैं वो आश्रम भी जो है यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही प्रचलित है, यानी ए और सी जो है वो दोनों ही सही हो जाएगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका 35 का बोध हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या था? तो ऋत का अर्थ जो है वो प्राकृतिक नियम था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता है, यानी देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है, इन देवताओं का गुरु किसे माना जाता है? तो ये बृहस्पति जी जो हैं उनको गुरु माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये लोपामुद्रा थी, जिन्होंने की लोपामुद्रा कौन थी? ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ये मंत्रों का उच्चारण किया है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में यानी बाद के काल में इसका अर्थ क्या हो गया? तो निष्क का अर्थात हो गया सिक्का बाद में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण कहाँ पहना जाता था? तो ये गले में पहना जाता था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण जो होता था उसके जो है जाना जाता था। नेक्स्ट है, बोगस कुई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगस कुई से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है, अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन कहता है कि जो है आर्य भारत जो है वो ईरान से आए हैं? तो ये सी ऑप्शन यानी बोगस कुई से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 14वीं शताब्दी में एक अभिलेख में वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, कौन सा अभिलेख है वो? तो वही आपका बोगस कुई, जिसे हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश का बताया था? तो आदि देश का बताया था इन्होंने बंगाल यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है? तो पुरुष मेध का जो उल्लेख किया गया है ना, ये लगभग तीनों में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसका एक आंसर कोई फिक्स नहीं होगा, लेकिन कुछ विद्वान जो है वो सतपथ में ज़्यादा मानते हैं, तो इस तरीके से आप सतपथ को मान सकते हो। खैर इस पर यहाँ पर आप स्टार मार्क दे सकते हो। नेक्स्ट आया, कोई उत्तर इसका नहीं दिया गया था। सतपथ ब्राह्मण में राजा विदीध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। 47 के बाद आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है, यानी कौन मेन था, ठीक है, आर्य संस्कृति में? तो ये कुरु और पांचाल जनपद था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हब था, मेन हब था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किस में हुआ था? तो ये आपका ऋग्वेद में हुआ था। आप जानते हो कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो वहीं पे हुआ ही होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, क्या था इनका? तो ये प्रकृति पूजा करते थे, ठीक है, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। यहाँ पे भक्ति दे दिया, अदरवाइज ये भी हो सकता था आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ऋग्वेद काल में जनता
निम्न में से जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो जब ऋग्वेद काल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा तो नहीं थी। एकेश्वरवाद एक हद तक आप कह सकते हो, लेकिन एकेश्वर से भी अच्छा ऑप्शन है बलि एवं कर्मकांड। तो ये जो है किसी एक देवता को नहीं मानते थे, लगभग कई देवता जैसे इंद्र, वरुण, सोम, बहुत सारे देवता रहते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुष्णी नदी के किनारे, जिसे हम रावी नदी भी कहते हैं, यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी में? फिर से वही परुष्णी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया जाता है? तो सरस्वती नदी जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी और इन्हीं को बहुत सारे नामों से जानते थे। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आयु के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु, पुरु, तुर्व, किकट जो है, तो किकट जो है यही संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो कृषि और शिकार तो नहीं था, शिल्पकर्म, व्यापार। देखो अगर इन सारे ऑप्शन को देखें तो कृषि हो जाएगा फिर सही। अगर यहीं पे चारागाह होता ना, चरवाहा होता, तो चरवाहा जो है वो ज़्यादा सही हो जाता। खैर चरवाहा नहीं दिया हुआ है तो हम कृषि जो है वो लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऋग्वेद में उल्लिखित यव का अर्थ होता था जौ, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 में मिलाइए। व्रीहि का मतलब होता था चावल और इच्छु का मतलब होता था आपका गन्ना और यव का मतलब जौ आपने देख ही लिया। मृदक का अर्थ होता था मूंग। तो देख लो पहले का दूसरा ये यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और ऋग्वैदिक में पणि का क्या अर्थ होता था? तो पणि का अर्थ होता था व्यापारी। 59 के बाद आ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो ये वंश और परंपरागत राजतंत्र हुआ करती थी। वैदिक युगीन सभा जो है वो किस तरीके की थी? तो ये मंत्रिपरिषद सभा थी। आप जानते हो ना कि सभा और समिति दो प्रजापति गौतमी की पुत्रियां मानी गई थी और वहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है वो इकट्ठा होता था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये आपका डी यानी अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो न्यायिक कार्य से संबंधित सभा थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। 64 के बाद आ जाते हैं 65 में। तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो प्रकृतिवादी था, लेकिन अगर इसमें देखें तो बहुदेववादी, क्योंकि हम इंद्र की भी पूजा करते थे, सोम की भी करते थे, वरुण की भी करते थे, तो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। अगर यहीं पर प्रकृतिवादी होता ना तो प्रकृतिवादी हो जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो किसको? इंद्र को समर्पित है। दूसरा किसको है? तो दूसरा आग को समर्पित है, अग्नि को समर्पित है। किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध का देवता जो है इंद्र को ही समझा जाता था। इंद्र ही सबसे बड़े भगवान थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो देखो पहला तो इंद्र हो जाएंगे और इंद्र अगर नहीं है तो अग्नि हो जाएगा। इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है, लेकिन अग्नि का 200 बार। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? फिर से वही क्वेश्चन, इंद्र को समर्पित है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही है, इंद्र को झंझावत का देवता कहा जाता था। पापियों को दंड देते थे, ये भी कुछ हद तक कहा जाता था। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, गलत है। वर्षा के देवता थे, बिल्कुल सही है, यानी पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये आपके वही इंद्र आपके हो जाएंगे सही। 71 के बाद आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध की देवता के नाम से जाना जाता था? तो इंद्र ही सब कुछ थे, तो यही आपको ध्यान में रखना है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपका सबसे पुराना वेद जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र प्रसिद्ध सर्वप्रथम कृष्ण ग्रंथ में मिलता है, तो ये सेम वही क्वेश्चन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवत्तर वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये आपके पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 81 में आते हैं सत सहस्त्री संहिता का उपनाम क्या है? तो ये महाभारत का ही सत
सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी यूज की गई थी वो कौन से सांप का रस्सी बनाया गया था? तो ये वासुकी सांप थे, इन्हीं का बनाया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट होती है? तो ये धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट होती है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद में लिया गया है, मुंडकोपनिषद में है। 85 में आते हैं सत्यमेव जयते, तो ये भी वही आपका हो जाएगा, मुंडकोपनिषद जो है वो एकदम सही है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपका मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है वो उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा? वैसे अगर आपको जानना है तो श्वेता स्वर उपनिषद है जिसका अर्थ है कि सफेद घोड़ा। नेक्स्ट है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है वह उल्लिखित है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता था, तो ये कौन सा था? तो ये आपका ऋग्वेद था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अविष्ठा और ऋग्वेद में समानता है, अविष्ठा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका ईरान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या, अघन्या मतलब उसको न मारने वाला, मतलब गाय, गाय को इतना ज़्यादा पूजा जाता था कि वही सब कुछ थे। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द संदर्भित है, और अघन्य का अर्थ जो है वो गाय के लिए लिया जाता था, इसका मतलब है उसको नहीं मारना। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो है वो हेलमेट प्रयोग में होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम नहीं मान सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौ कहाँ से आ गया भाई? सिंधु घाटी के लोगों को लौ का ज्ञान नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा अगर आपने दूसरा ऑप्शन कट कर लिया ना, तो देखो आपके दो ऑप्शन कट गए। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, बिल्कुल सही है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। बल्कि बाद में कई जगह पे मतलब खुदाई हुई है, तो वहाँ पे पशु मतलब घोड़े का साक्ष्य मिला है, लेकिन फिर भी उसको माना नहीं जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, खैर यहाँ पर आप देखोगे इस बुक में आंसर ए दिया हुआ है, यानी केवल एक, लेकिन जो यूपीएससी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, तो उन्होंने अपने आंसर की में केवल मतलब 1 और 3 दोनों को ही आंसर माना है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था, और गाय को अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, ये आप सभी को पता है। उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल जो था आपका जमींदारी था, तो ऐसे भी मिल जाएगा। पहले का चौथा देख लो, पहले का चौथा, ये 2 है, ये 2 ऑप्शन काट दो, और डी का दूसरा ये आपका डी का दूसरा ये आपका डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अब यहाँ पर बाकी का भी मिला सकते हो, जैसे ऋग्वैदिक समाज जो था वो ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, उत्तर वैदिक वाला जो था वो कृषक था, तो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 99 में, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो देखो, कुल, वंश, गोत्र ये सब परिवार से संबंधित है, लेकिन कोष जो है ये खजाना से संबंधित है, तो यही आपका नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार दिए गए हैं, ये हमने अभी देख लिया है। 101 में आते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या कहते थे? तो उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट है, हो गया आपका 101 क्वेश्चन तक था, तो होप आपको ये वैदिक काल का नोट्स समझ में आया, और आपको जो हमने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, ये सारे क्वेश्चन देखो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो सकता है, यूपीपीएससी हो सकता है, आरओ हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, एमपीपीएससी हो सकता है, तो बहुत सारे आयोगों में ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो होप आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मात्र एक वीडियो में देखने को मिला होगा, और आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उन टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।